हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और उसके लिए हमने एक प्रॉब्लम लिया है। प्रॉब्लम है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2i minus j plus 5k to the line r equal to 11i minus 2j minus 8k plus lambda times 10i minus 4j minus 11k। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है वेक्टर फॉर्म में। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और इसकी इक्वेशन है r इक्वल टू 11i माइनस 2j माइनस 8k प्लस lambda टाइम्स 10i माइनस 4j माइनस 11k। ये स्ट्रेट लाइन है और उसकी इक्वेशन ये दी गई है और यहां एक पॉइंट है P और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज Q एंड द पॉइंट इज 2i minus j 2i minus j plus 5k and we are to find the position vector of point Q, foot of the perpendicular हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, ये जो पॉइंट Q है, जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर लाई करता है। और अगर इस लाइन पर ये लाई करता है तो इस लाइन के किसी भी पॉइंट को हम इस, ये जो पूरा है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। For different values of lambda, it will give different points on this straight line. तो अगर हम इस लाइन को L ले लें, suppose this line is L, तो point Q lies on L, L पर लाई करता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q यानी कि OQ वेक्टर, and that will be what? 11i minus 2j minus 8k plus lambda times 10i minus 4j minus 11k। ठीक है, यही पॉइंट होगा इस स्ट्रेट लाइन में फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए। नाउ अगर हम इसको अरेंज करके लिखें आई जे के की फॉर्म में, तो 11 प्लस 10 लैम्डा इंटू आई कैप वेक्टर प्लस माइनस 2 माइनस 4 लैम्डा इंटू जे कैप वेक्टर प्लस माइनस 8 माइनस 11 लैम्डा इंटू के कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज व्हाट? OP वेक्टर इज व्हाट? ये है 2i माइनस j प्लस 5k। देखिए, हमें पॉइंट Q फाइंड आउट करना है और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है ये। अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, तो वी कैन फाइंड द पॉइंट। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ये जो PQ वेक्टर है, ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर। दिस वेक्टर इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, इट मींस PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। अगर ये लाइन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b की फॉर्म में है, तो इट मींस PQ वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ये b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। और PQ वेक्टर अगर b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो PQ वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बिकम जीरो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं PQ वेक्टर। PQ वेक्टर क्या होगा? PQ वेक्टर इज OQ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। दिस माइनस दिस करेंगे और दिस माइनस दिस करें तो दिस विल बी 9 प्लस 10 लैम्डा इंटू आई वेक्टर प्लस दिस माइनस दिस करेंगे तो ये -2 और माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो दिस विल -1 माइनस 4 लैम्डा जे वेक्टर और प्लस दिस माइनस दिस करेंगे तो -13 माइनस 11 लैम्डा इंटू के वेक्टर। एंड दिस PQ इज
परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो पी क्यू डॉट बी इक्वल टू 0। अगर पी क्यू डॉट बी करें तो अगर पी क्यू की डॉट प्रोडक्ट हम बी वेक्टर के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 10 लैम्डा इंटू बी वेक्टर इज दिस वन, ये बी वेक्टर है, इंटू 10 प्लस -1 -4 लैम्डा इंटू -4 और प्लस -13 -11 लैम्डा इंटू -11 इक्वल टू व्हाट 0। देखिए ये हो जाएगा 90 प्लस 100 लैम्डा प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 16 लैम्डा एंड दिस विल बी -11 इंटू -13, ये कितना हुआ 143 प्लस का और प्लस का 121 लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा को कलेक्ट करिए, 100 ये है, 121 221 प्लस 16 237, दिस विल बी 237 लैम्डा इक्वल टू, इसको देखें ये 90 और ये है 143 यानी कि 233 हो गया और 233 प्लस 4 237 राइट साइड में गया तो -237 और यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नाउ अब हमें पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पॉइंट क्यू विल बी ये है क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये -10 11 -10 दैट विल बिकम 1। यहां -1 पुट करेंगे तो +4 हो जाएगा, -2 तो +2 और यहां पुट करेंगे -1 पुट करेंगे तो प्लस के 11 -8 एंड दिस विल बी 3। तो दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर।